आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, लंबे समय की सुस्ती के बाद फिर से थोड़ी हलचल प्राइमरी मार्केट में देखने को मिलेगी आने वाले समय। अभी तो नहीं है पर अगले हफ्ते मिलेगी, तो अगले हफ्ते की आज ही कर लीजिए तैयारी। हर्ष बाबू हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डेटा के साथ। हर्ष बताइए कौन सा आईपीओ खुल रहा है, इसके बाद चलते हैं। हर्ष बताइए कौन सा आईपीओ खुल रहा है। जी सर, जो आईपीओ श्रीराम ट्विस्ट टेक्स की बात कर रहे थे, ये आईपीओ मंडे से सोमवार से खुलता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और अगर मैं इसकी तमाम डिटेल्स के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूँ। कंपनी जो है बेसिकली टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है, और आप यहाँ पे ये समझिए कि कॉटन यार्न की जो मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी वो करती है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो बिजनेस टू बिजनेस जो है इसका ये मॉडल है बेसिकली यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉम्पैक्ट रिंग स्पन और साथ ही जो कार्डेड यान है, दो तरह के जो ये यान है वो ये बनाती है बेसिकली। अगर आप इसको देखें तो निटिंग और वीविंग दोनों का जो है ये उपयोग करती है यहाँ पे। अगर आप इसके और चीज़ों को बारीकी से टटोलें यहाँ पर, तो किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें बेचती है यहाँ पर, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर को अपना सामान बेचती है। गारमेंट एक्सपोर्टर्स होगा यहाँ पे, जो बल्क खरीदार होते हैं वहाँ पर ये चीज़ हो गई। इसके अलावा अगर आप इसके प्रोडक्ट्स में चले जाएं तो डेनिम से लेकर यहाँ पे टेरी टॉवल, शर्टिंग, शिटिंग और इसके अलावा मोजे, बॉटम वियर, तमाम तरह की जो चीज़ें प्रोडक्ट्स जो है वो ये कंपनी जो है बनाती है। इसके फैब्रिक्स जो है इसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। अगर आप स्टेट के हिसाब से समझना चाहें तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमाम तरह के जो राज्य हैं, करीब 7 से 8 राज्य जो है वहाँ पर कंपनी की जो है बिक्री होती है यहाँ पे। अगर ना सिर्फ घरेलू बाजार के हिसाब से, एक्सपोर्ट के लिहाज से भी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करती है यहाँ पे। अगर आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कहें यहाँ पर कि जो इसकी स्ट्रेंथ दिखाती है, सबसे पहले तो आप देखिए कंपनी जो है जो नई तरह की टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है यहाँ पर। जो इनके क्लाइंट्स हैं वो बहुत साल पुराने क्लाइंट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो तमाम तरह की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी जो है सफिशिएंट है यहाँ पे, दिखती है यहाँ पे। इसके अलावा जो ग्रोथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है यहाँ पे। और जो मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी काफ़ी अनुभवी मैनेजमेंट है। अब मंडे से खुलता हुआ दिखेगा 23 तारीख से। अगर आप वेडनेसडे की बात करें यहाँ पर तो वेडनेसडे 25 फरवरी को ये क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 26 फरवरी को ये क्लोज होगा। और लिस्टिंग की डेट की बात करें तो ये मार्च में यहाँ पर जो है आप देखिए इसकी लिस्टिंग होती दिखेगी शुरुआत के तौर पे। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें तो 95 से लेकर 104 रुपये प्रति शेयर के भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक लॉट में 144 शेयर हो सकते हैं। एक अगर आप टोटल इशू साइज के हिसाब से देखें तो 110 करोड़ का, यानी कि आप देखें तो 1 करोड़ 6 लाख 60 लाख के आसपास शेयर्स होंगे। और ये पूरे तरीके से ये ऑफर फॉर सेल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये पूरे तरीके से जो है यहाँ पर जो है फ्री इशू होगा। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो आप ये देखिए इसके फाइनेंशियल्स को टटोला जाए 2023, 24, 25 के हिसाब से देखें तो आय की अगर आप देखें तो लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों में 214 करोड़ से बढ़कर 232 करोड़, 256 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव फिलहाल के लिए नंबर नहीं दिखता है। यहाँ पे प्रॉफिटेबल है कंपनी, 2 करोड़ के आसपास का 2023 में था, 2024 में 6.5 करोड़, 2025 में 8 करोड़। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए करीब 17.5 करोड़ के आसपास, 2024 में आप देखिए 19 करोड़ के आसपास और फिर 22 करोड़ के आसपास। लेकिन बोरोइंग जो है वो उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन जरूर देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर करीब 5 रुपये प्रति शेयर, यानी कि करीब 5% के आसपास की यहाँ पर लिस्टिंग की संभावना 109 रुपये के भाव पर। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। सर आपने इसके फंडामेंटल्स देखे, रजत सर कैसे लग रहे हैं, खासतौर से वैल्यूएशन को लेकर के? अभी कुछ दिन पहले सर एक रिपोर्ट भी आई कि 2025 2026 जो जा रहा है ना, आईपीओ के लिहाज से काफ़ी गड़बड़ साल रहा है। और करीब 6-7 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब लिस्टिंग गेन के नंबर्स वो 7 साल के लोअर लेवल पे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे और इस कंपनी को कैसे देख रहे हैं? ये आई थिंक सर ये रिपोर्ट अभी हर्ष बाबू ने कवर भी करी थी, शायद कल के शो में या परसों के शो में आईपीओ का जो था, तो वो मैंने भी देखा था। और बात बिल्कुल सही है सर, पेन पॉइंट है। और इसमें भी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा सर, आप देखिए प्रैक्टिकली वी डोंट हैव मच ऑफ डेटा। एक तो मुझे जो एक प्रॉब्लम दिख रही है ना कि ये B2B में ही है, B2C में नहीं है। B2C में यू स्टिल हैव चांसेस कि अगर थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं कभी तो यू कैन निगेट और वो वापस से ठीक हो जाती है। B2B में एक कमिटमेंट भी होता है और B2B में एक रिस्क भी होता है कि आप अकेले नहीं होते हैं वेंडर के तौर पे ना। एंड द स्विच इज ऑफ कोर्स नॉट वेरी इजी बट नॉट इवन दैट डिफिकल्ट। तो वो एक प्रॉब्लम है जो मुझे देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं सर वैल्यूएशन टर्म्स में। अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड, ये पीई पे जो इनके क्लोज कॉम्पिटिटर हैं, ये 11.37 के पीई पे है। और दामोदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये 14 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्री आईपीओ तो अराउंड 38 का पीई है और पोस्ट आईपीओ भी
अराउंड 29 के पीई पे है। मतलब आप देखिए कितना बड़ा वेरिएशन आ रहा है वैल्यूएशन टर्म्स में। अब इस पे हम ये बात भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं इनके प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन जरूर इंप्रूव हो रहे हैं, बट इतनी हाई पीई डिमांड करे नहीं समझ में आता। उसके साथ साथ आप देखें अभी प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ऊपर नहीं है, अराउंड 50-48 या ऐसा कुछ परसेंटेज है, और इस आईपीओ के बाद वो और कम हो जाएगी। तो ये भी एक नेगेटिव चीज है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं है, बिजनेस ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, और उसके साथ साथ जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लगती है। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं हो रहा हूँ इस स्पेस से। फ्रॉम माय साइड इट विल बी कंप्लीट अवॉइड। जी, तो सर अभी के लिए पूरी तरीके से अवॉइड लिस्ट में रखेंगे आप इसे? हाँ मतलब सर मार्केट्स भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, फिर ये आईपीओ भी ले लेते हैं और ये भी नहीं चलता है, तो क्यों करना है सर? लिस्टेड स्पेस में अच्छी चीजें वहां दिमाग लगा लेंगे। ठीक है। हर्ष कुछ कहने का? जी हर्ष। सर क्योंकि ये जो है सेक्टर बेसिकली टेक्सटाइल से ही जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ क्योंकि अब तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है यहाँ पर। हमारे अभी हमने देखा कि बांग्लादेश के हिसाब से जो हमारे कॉम्पिटिटिव हैं उनमें 19% है, हमारे 18% है। हालांकि ये भी यहाँ पर पेज निकल के आया कि जो माल खरीदा जाएगा बांग्लादेश के नियम के हिसाब से कि भाई अमेरिका से खरीदते तो 0% टैरिफ आ जाएगा यहाँ पर। तो बहुत सारी ऑलरेडी कंपनियाँ हैं यहाँ पर इस सेक्टर के हिसाब से, तो क्या इस लिहाज से यहाँ पर इसको देखना चाहिए आगे के हिसाब से, भले ही शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो स्थिति अब तक क्लैरिटी के हिसाब से देखने को मिल रही है? देखिए हर जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि इन लॉन्ग टर्म आपको क्या सिचुएशन होती हुई दिखती है, बट प्रॉब्लम उससे बड़ी ये है कि कहीं ना कहीं अभी तक हमको यही क्लैरिटी नहीं मिल रही कि हमारी यूएस के साथ सिचुएशन बनती कहाँ पे है। और मैं बार बार आपको ये सबको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट के स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं ना बार बार। मतलब आप एक चीज ध्यान करिएगा, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेश वाला आया था, उसके बाद क्या आ गया था, पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आ गया था कि हम वहां से कॉटन खरीदेंगे तो हमारे लिए भी जीरो ड्यूटी हो जाएगी जो बांग्लादेश की। क्लैरिटी नहीं है अभी, फाइन प्रिंट पे नहीं आ रहा है। और जब वैल्यूएशंस भी इतने अट्रैक्टिव नहीं है, आप या तो मुझे बोल देते कि चीप वैल्यूएशन है तो मैं बोलता हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा, वैल्यूएशंस का एक क्वेश्चन तो हमारे पास है, वैल्यूएशन भी आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ऊपर ले रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, रेवेन्यू जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर रहा है, और ये यूएस ट्रेड डील हो जाती है, उस टाइम अगर आप एक चीज बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा सा स्ट्रेच वैल्यूएशन, बट ये थोड़ा सा नहीं, पी मल्टीपल पे आप देखिए करीबन 3 गुने का फर्क आ रहा है, तो डिस्कंफर्ट तो है ही, अनसर्टेनिटी भी है, तो फॉर द टाइम भी दूर रहेंगे। एक बार यूएस पे डील हो जाती है, सारी चीजें इन प्लेस आ जाती है और इनके नंबर्स इंप्रूव होते हैं, मैं ₹2 महंगा खरीदना सही लगता है। अनसर्टेन टाइम्स में ना पैसा ब्लॉक करने पे डर लगता है। ठीक, तो चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आई है। अभी के लिए ना है इस आईपीओ के लिए, बाकी जब आईपीओ खुलेगा क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के नंबर क्या मिल रहे हैं, बाकी क्या कुछ नंबर्स बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर रचित सर की राय ले लेंगे एक बार फिर से कि क्या कुछ अभी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, क्या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो राय आपको फिर सोमवार से हम देने शुरू करेंगे। तो हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद ये तमाम अपडेट देने के लिए। ये आईपीओ अब अगले हफ्ते खुल रहा है, इसकी स्ट्रेटजी, इसकी रणनीति आज से ही हमने बनानी शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही।